दिवाली के बाद मैं आपको 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल है, आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो मैं 3 चीज़ें बताऊंगी कि जिससे दिवाली के बाद में भी आप इतने ही एनर्जी, जैसे नई एनर्जी का आपके अंदर संचार हुआ है ना, ऐसे ही आप नेक्स्ट जितने भी दिन है अभी एक रूटीन लाइफ में आएंगे और उसमें आप अच्छे से कैसे जिंदगी जी सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे पहले दिवाली का थोड़ा सा बात कर ले कि आपने बहुत सारी अपने जितनी भी औकात थी उससे भी ज़्यादा आपने सब करा। आपने उतना खर्च भी करा, किसी को नई चीज़ खरीदनी थी जैसे कार लेनी थी, या किसी को वॉशिंग मशीन लेना था, या किसी को डिश वॉशर लेना था, या किसी को नया डाइनिंग टेबल लेना था, किसी को साउंड सिस्टम चाहिए था, किसी को नया टीवी चाहिए था। तो आपने सब ने सोच के रखा था कि दिवाली में हम लोग ये खरीद करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिस्काउंट स्कीम्स वगैरह चलती है। तो आपने वो नई सारी चीज़ें खरीदी है, घर में बहुत ही अच्छे से आपने साफ सफाई करी और फिर उसको बहुत अच्छे से बहुत प्यार से संवारा, घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया, सब किया आपने। किसी किसी लोगों ने तो अपनी जितनी औकात थी उससे भी बाहर जाके खर्च करा है, जैसे कि किसी को दिखाने के लिए या किसी को बताने के लिए आपने फॉरेन का या फिर कोई भी एक्सपेंसिव हॉलीडे प्लान करा ड्यूरिंग दिस दिवाली वेकेशन, ठीक है, या फिर किसी को दिखाने के लिए आपने कुछ नई चीज़ें खरीदी और वो भी ईएमआई पे। तो आप जरा सोचो कि आपने ये दिवाली में बिकॉज ऑफ दिस न्यू एनर्जी एंड दिवाली है तो कुछ नया करना ही है करके आपने इतना ज़्यादा खर्च ऑलरेडी कर दिया, ठीक है, और आपने इतना ज़्यादा काम किया कि आपको अभी थोड़ी थकान भी महसूस हो रही है। दिवाली के बाद आपने इतना ज़्यादा सब कुछ हाई कैलोरी खाना खाया कि अभी थोड़ा लेथार्जी भी फील हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। या फिर दिवाली में क्या होता है कि आपके जो है ना एक्सपेक्टेशंस आपके नियर एंड डियर वंस के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं कि इसको ऐसा बिहेव करना चाहिए, इसको मुझे ऐसा बोलना चाहिए, अच्छी बात बतानी चाहिए, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, मैंने इतना सारा काम किया, मैंने इतना सब पैसे को अरेंज किया। तो उसकी वजह से जो आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई है, उसकी वजह से दिवाली में आपको थोड़ा मन दुख हुआ, आप अपसेट हुए, आप यू बिकेम एंग्री, गुस्सा आया या इरिटेट भी हो गए ड्यूरिंग दिवाली की इतना सब कर रहे हैं तो भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दिख नहीं रहा है। तो ये जो भी सारी इमोशंस इन सारे थॉट्स आपके अंदर जो चल रहे हैं ना, उसको जस्ट काम डाउन, थोड़ा आप शांत हो जाइए और हम लोग 3 चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि जो आपको नेक्स्ट अभी जो दिन आ रहे हैं ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो। तो जैसे हम लोग जेंट्स की बात करते हैं तो जेंट्स और या फिर वर्किंग लेडीज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है उनको अभी they'll have to do a new start। उनको अपने बिजनेस के लिए नए आइडियाज़ क्रिएट करने हैं, नए तरीके ढूंढने हैं कि वो अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सके। या फिर जो लोग जॉब में हैं उनको अपना स्किल सेट को इम्प्रूव करना है ताकि उनका प्रमोशन फास्ट हो, या फिर उनको नेक्स्ट जॉब के लिए अगर जंप करना है तो कर सकते हैं, या फिर आपके बॉस ने आपको बहुत सारे टारगेट्स दिए हैं। अगर आप बिजनेस में हो तो आपके जो भी कस्टमर्स और क्लाइंट्स जो अभी है, जो कंज्यूमर है आपकी प्रोडक्ट के या सर्विसेज के, उनको आपको कैसे अच्छे से सर्व करना है आगे जाके वो सोचना है, ठीक है। तो ये सारे नए टारगेट्स कैसे करना है, फ्रेश नए आइडियाज़ कैसे लेके आना है, कैसे इनोवेट करना है, कैसे नया कुछ सोच के और फिर वो आगे जाके इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो बात बनती नहीं है।
ठीक है। तो आप अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अगर इवन इफ यू आर अ होम मेकर, तो आप अभी नई एनर्जी से आपको ये नेक्स्ट जो पूरा साल है उसमें आपको कैसे अच्छे से आगे बढ़ना है, और आप जो भी कर रहे हो ना उसमें आपको डेली वो चीज़ कैसे इम्प्रूव करनी है। लेट्स से बीइंग अ होम मेकर, आप अपने घर का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, तो उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात रिलेटेड टू योर करियर एंड योर प्रोफेशन। अभी सेकेंड थिंग कि दिवाली में बहुत सारा कुछ खाना खाया है और इतना सब बहुत मज़ा किया है, और कुछ सोचे बिना जो भी सामने आया ना वो सब खाया है, और हम लोग खुश थे तो वो डाइजेस्ट भी हो जाता है, उसमें कुछ इश्यू भी नहीं आता है। बट अभी आफ्टर दिवाली क्या करना है? सो यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ। जितना हो सके ना आप सादा खाना खाइए, एकदम सिंपल, दाल चावल बस, या फिर रोटी सब्जी बस, एकदम सिंपल खाना आप खाइए जिसमें नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हो और कम से कम इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हो। तो आप हो सके इतना आपका जो खाना है ना वो सिंप्लीफाई करिए, पहली चीज़। सेकेंड थिंग कि दिवाली में इतना आपने इतना काम किया और आपकी एनर्जी लेवल भी हाई था, तो अभी थोड़ा है ना आप रेस्ट करो, क्योंकि बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती ही है। तो आप कितना अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी की नींद आपको आ सकती है, वो आप सोचो कि वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका डाइट और आपका रेस्ट, ये दो चीज़ों के ऊपर आप फोकस करो। तो ये हो गया आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी चीज़ है वो। ऐसे जो लोग हैं कि जो एजेड है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखेंगे, पर वो लोग ऐसे अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे और अपनी जो लाइफस्टाइल है ना वो ऐसे सेट करेंगे सो दैट दे आर मिनिमम रिलायबल ऑन अदर्स। उन अपने बच्चों के ऊपर या किसी के भी ऊपर जितना हो सके आप कम रिलाई करो ना, ऐसा आपका पूरा रूटीन आप अपना सेट करो। जो लोग एजेड है उनके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए अभी क्या है कि थोड़े ही टाइम में सबका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। अभी जब हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ना, तो जैसे व्हेन यू आर इन रोम बिहेव लाइक द पीपल, लोकल जो लोग हैं उनके जैसे आप बिहेव करो, दैट इज़ फाइन। पर अभी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि इंडिया में भी पीपल हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग हेलोइन, थैंक्स गिविंग, क्रिसमस, ये सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें भी देखो कि आपको कितना सेलिब्रेट करना है और वेदर इट इज़ मैंडेटरी, वो ज़रूरी है क्या? क्योंकि आपने दिवाली में ऑलरेडी इतना सारा टाइम, इतना एनर्जी, इतना पैसा, ये सब ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी स्पेंट। तो आप सोचो कि अगर आप यूएस में हैं तो ठीक है, या फिर बाहर के कोई कंट्री में कि जहाँ पे सब लोग थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोग हेलोइन आसपास में सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, देन इट्स फाइन। ठीक है, तो अभी ये जो नया ट्रेंड आ रहा है ना उसको भी आप माइंडफुली सोचो कि वेदर इट इज़ नीडेड और नॉट नीडेड। ठीक है, और थर्ड थिंग, तो पहला मैंने आपका करियर के ऊपर कैसे आप फोकस कर सकते हैं वो बताया। सेकेंड इज योर हेल्थ, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आपका खाना एंड रूटीन, सो दैट आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो हाईएस्ट लेवल पे रहे। एंड थर्ड थिंग, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल, आपने दिवाली की वजह से किसी के ऊपर गुस्सा करा है, दिवाली की वजह से आपने किसी से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हैं ना, तो उसको प्लीज़ आप थोड़ा शांति से लो। ठीक है, आपने अगर किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया बिना वजह, बिना कोई बात, तो यू कैन जस्ट गो एंड टॉक टू द पर्सन। तो ये जो दिवाली के बाद का जो पूरा माहौल है, दिवाली के बाद का जो ये पूरा एनवायरनमेंट है फॉर जेंट्स और फॉर वर्किंग प्रोफेशनल और वर्किंग लेडीज, उनको कैसे आगे जाके पूरे जितना भी नेक्स्ट 1 मंथ है, 2 मंथ है, उसमें कैसे लाइफ को पूरा डिफरेंट
पाथवे पे लेके जाना है और सुकून से और शांति से कैसे जीना है, तो उसके मैंने छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताए कि आप अपनी डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप प्लीज़ आफ्टर दिवाली, जो भी दिवाली में आपने जो भी करा उसका थोड़ा बहुत छोटा सा एनालिसिस करके, नाउ यू प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड ऑन योर स्किल सेट, कि आप कौन से स्किल सेट के ऊपर काम कर सकते हैं, सो दैट आपको आगे जाके आपको प्रोफेशनल लाइफ में वो यूजफुल हो सकता है। ठीक है। इफ़ यू आर लेडीज, तो आपको खुद का हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, सो दैट आपका जो भी एनर्जी लेवल है वो हाईएस्ट लेवल पे रहे और आप सुपर एक्टिवली अपने घर का पूरा ध्यान रख सको, बिकॉज यू आर द सेंटर पॉइंट ऑफ द फैमिली। इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर एक्टिव, इफ यू आर एनर्जेटिक, देन पूरा घर जो है ना, उसकी जो एनर्जी है, पूरा वाइब है, वो एक अलग लेवल पे होता है, राइट। और एजेड लोगों को क्या करना है, दैट आई ऑलरेडी शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू। तो अभी ये जो दिवाली के बाद का जो समय है ना, उसमें आप कैसे कम खर्च में, कम से कम पैसे खर्च हो और आपकी लाइफस्टाइल जो है वो अच्छे से बेस्ट आप जी सको, उसके ऊपर प्लीज़ फोकस करो। दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप अगर आपको इसमें से एक भी पॉइंट अगर दिल को छू गया है ना, देन प्लीज़ अप्रिशिएट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।